द सेकेंड टूल इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव मेजर्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वालिटेटिव मेजर्स करते क्या है? दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है ये पूरे देश के बारे में नहीं सोचती आरबीआई, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरियाज हैं इकोनॉमी के जहां पर आरबीआई को लगता है लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जहां पर लगता है कि क्रेडिट की प्रॉब्लम है या मनी सप्लाई की प्रॉब्लम है, उन एरियाज को आरबीआई सिर्फ ठीक करने की कोशिश करती है। ये पैन इंडिया या पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को ठीक नहीं कर रही है, या ये सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच कॉन्सेंट्रेट ऑन द एडवाइस टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। फर्स्ट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन refers to the difference between the value of security offered for loan and the value of loan granted. If a person mortgage his loan worth rupees 50 lakhs with the bank and banks give him a loan of 40 lakhs, then the margin requirement in this case is 10 lakhs or 20%. बात समझना, जब भी हम बैंक के पास जाते हैं ना लोन लेने के लिए, मान लेते हैं HDFC बैंक के पास मिस्टर एक्स लोन लेने जाते हैं। अब मिस्टर एक्स चाहते हैं कि उनको लोन मिले, लेकिन HDFC बैंक फ्री में तो लोन नहीं देता। HDFC बैंक चाहता है कि उसको सिक्योरिटी मिले या उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिले जो मिस्टर एक्स गिरवी रख सके। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स ने HDFC के पास 50 लाख रुपीस का जो अपना घर था वो घर प्लेज कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया। अब जब मिस्टर एक्स 50 लाख का घर गिरवी रखेंगे HDFC को, तो HDFC कितना लोन देगी? 50 लाख का तो लोन नहीं देगी ना, HDFC कम पैसा देती है लोन का। HDFC अगर 40 लाख रुपए लोन देगी, इसका मतलब 10 लाख रुपए HDFC ने मार्जिन मनी रखा। मार्जिन मनी मतलब कितना पैसा कम देता है बैंक ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, उस पैसे को बोलते हैं मार्जिन। हमने 10 लाख रुपए कम लोन मिला हमको, और हमको 50 लाख रुपए की चीज गिरवी रखनी पड़ी, इसका मतलब 20% इज द मार्जिन मनी या मार्जिन रिक्वायरमेंट, है ना। अब बैंक मार्जिन क्यों रखवाता है? बैंक 50 लाख के बदले 50 लाख अगर लोन दे देगा और अगर आगे जाके घर की वैल्यू कम हो जाती है, 40 लाख हो जाती है घर की वैल्यू, तो बैंक ने तो 50 लाख रुपए लोन दे रखा है, तो फिर तो बैंक अगर घर को बेच भी देगा तब भी उसके पैसे पूरे नहीं होंगे। एक तो ये रीजन होता है कि मार्जिन रखा जाता है, और दूसरा क्योंकि इंटरेस्ट बैंक ने कमाना है, और अगर इंटरेस्ट भी ना आए तो उसके लिए भी तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, सो इसलिए बैंक मार्जिन रखता है। अब देखो, अगर 20% का मार्जिन था और 50 लाख की सिक्योरिटी थी, तो लोन कितने का मिला? लोन मिला 40 लाख का, 20% कम मिला। अगर हम इस मार्जिन को बढ़ा के 30% कर दें और सिक्योरिटी 50 लाख की ही रखें, तो लोन कितने का मिलेगा? लोन मिलेगा 35 लाख का, क्योंकि 15 लाख रुपए तो मार्जिन में चले जाएंगे। और अगर हम मार्जिन को कम करके 10% कर दें और 50 लाख का ही घर अपना गिरवी रखें, तो लोन कितना मिल जाएगा? तो लोन मिल जाएगा 45 लाख का। तो आपने देखा, मार्जिन के बढ़ाने से लोन कम हो जाता है और मार्जिन के कम करने से लोन की वैल्यू बढ़ जाती है। सो आरबीआई अगर बैंकों को यह बोले कि आज से आप मार्जिन बढ़ा दो, तो बैंक जो लोन दे पाएंगे वो कम दे पाएंगे, और अगर आरबीआई आज बैंक को बोले मार्जिन को कम कर दो, तो बैंक्स जो लोन दे पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड वो बढ़ जाएगा, है ना। सो अब पढ़ो, इन केस द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सर्टेन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। क्या बोल रहे हैं कि अगर आरबीआई को लगता है कि यार हमको किसी तरीके से जो लोन देने की क्षमता है उसको कम करना है, द क्रेडिट का जो फ्लो है उसको रिड्यूस करना है, तो मार्जिन को बढ़ा दो। द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी रेज्ड, एंड इफ द क्रेडिट का जो फ्लो है उसको बढ़ाना है तो मार्जिन को
कम कर दो, ऑपोजिट विल बी डन इन केस द फ्लो ऑफ क्रेडिट इज टू बी इंक्रीज। ठीक है, सो आपने यहां पर देखा कि जब हमने मार्जिन को बढ़ाया तो लोन की वैल्यू कम हो गई, और जब हमने मार्जिन को कम करा तो लोन की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो आरबीआई लोन को बढ़ा सकती है, घटा सकती है सिर्फ बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मार्जिन को कैसे चेंज कर दिया आरबीआई, एक सर्कुलर निकालेगी, उस सर्कुलर में लिखा होगा कि फ्रॉम दिस डेट इफेक्टिव द मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी 20% ऑफ द सिक्योरिटी, या मार्जिन रिक्वायरमेंट बी 30% ऑफ द सिक्योरिटी, या मार्जिन रिक्वायरमेंट बी 10% ऑफ द सिक्योरिटी। सिर्फ एक एडवाइस इशू करनी है, एक पेपर इशू करना है, एक डॉक्यूमेंट इशू करना है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रेडिट राशनिंग। Rationing of credit refers to fixing the credit quota or credit limit for different business activities. Rationing of credit is introduced when the flow of credit is to be checked for some business activities in the economy. If the RBI fixes the credit quota for different business activities and the commercial banks cannot exceed the quota limit for granting the loans. क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट राशनिंग का मतलब है कि किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशन में अगर आरबीआई कोटा लगा दे, लिमिट लगा दे कि इससे ज्यादा आप लोन दे नहीं सकते इस सेक्टर को, तो कमर्शियल बैंक्स उस कोटा को एक्सीड नहीं कर सकते। समझते हैं, एक एग्जांपल दिया, इन केस द एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन डिस्ट्रेस। अगर आरबीआई को लगता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी हालत बड़ी खस्ता है, हालत बड़ी खराब है, और वहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, The RBI will direct the banks मतलब आरबीआई बैंकों को आदेश देगा या एक नियम निकालेगा कि बैंकों को बोलेगा टू अलाउ ग्रेटर फंड टुवर्ड्स फार्मर्स बाय रिवर्सिंग सम फ्लो फ्रॉम अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट। सो क्या बोल रहा है आरबीआई, अगर आरबीआई को लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के पास पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट नहीं है, मनी नहीं है, पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, और फार्मर्स को पैसा देना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एक आदेश, नियम निकालेगी, आदेश देगी और उनको बोलेगी कि जो पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने देना है उसको बढ़ाओ, इंक्रीज द फ्लो टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। कोई फार्म लोन लेने आए उसको पैसा दो, कोई ट्रैक्टर लोन लेने आए उसको पैसा दो, कोई बफलो लोन लेने आए उसको पैसा दो, कोई फार्म के लिए लोन लेने आए उसको पैसा दो। किसी भी तरीके से फार्मर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिया जाए। लेकिन अब ये लोन अगर आप एक सेक्टर को दोगे तो दूसरे सेक्टर में से तो कम करना पड़ेगा ना। सो कहां से आप कम करोगे, कहां से आप इसका रिवर्स करोगे? किसी ना किसी इंडस्ट्री सेक्टर से कम करो, या रियल एस्टेट सेक्टर से कम करो, या सर्विस इंडस्ट्री से कम करो। ठीक है, और आरबीआई ऐसा पता क्यों करती है? आरबीआई ऐसा तब करती है जब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को कम करना हो। अब इसको फिर से समझो, एग्रीकल्चर सेक्टर और एक तरफ है रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, अब आरबीआई दोनों सेक्टर्स पे फोकस करके बैठी है और दोनों सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास है। अब आरबीआई की इंफॉर्मेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रेस में है, यानी कि वहां पर क्रेडिट फ्लो कम है, और रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे है, रियल एस्टेट सेक्टर बूम पे है, वहां पर फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत हाई है। अब देखो, मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ क्रेडिट कम होना और फ्लो ऑफ क्रेडिट ज्यादा होना दोनों ही खतरा है, दोनों तरफ। अब आरबीआई चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया जाए, वहां पर पैसा जो कम है वहां पर पैसा ज्यादा दिया जाए, और वो पैसा कहां से विड्रॉ किया जाए? रियल एस्टेट सेक्टर में से। सो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को एक नियम आदेश देगी और बोलेगी कि आप रियल एस्टेट सेक्टर में लोन देना कम करो। यानी कि कोई बिल्डर जब लोन लेने आता है, कोई घर खरीदने के लिए लोन लेने आता है, उसको लोन कम करो, उसको लोन देना की वैल्यू कम करो, मार्जिन बढ़ा दो, या उसको लोन देने का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दो, अपने आप ही लोन देना कम हो जाएगा। यहां से जो आप लोन देना कम करोगे, यहां का पैसा आप कहां पर फ्लो करो, कहां पर डायरेक्ट करो?
कहां पर डायरेक्ट करो फ्लो को, कहां पर सारा पैसा डाइवर्ट करो, रियल एस्टेट से लोन देना कम करके वहां से पैसा जो बचेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर सेक्टर को पैसा देना स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। अब राशनिंग का मतलब क्या है, यहां पर एक लिमिट लगा दी जाएगी आरबीआई के द्वारा कि पूरे एक महीने में 5,000 करोड़ से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा, या फिर पूरे एक सीजन में या 6 महीने में 1 लाख करोड़ से ऊपर का लोन नहीं देना, या इससे ज्यादा लोन बिल्डर को नहीं देना, इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर इतना ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा लोन नहीं आप इशू कर सकते। तो कहीं ना कहीं आप राशनिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोटा फिक्स कर रहे हो, लिमिट फिक्स कर रहे हो, जिसके बियॉन्ड कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे पाएंगे। और जहां पर आपने कोटा फिक्स कर दिया, वहां से जो पैसा बचा, लोन देने की क्षमता वहां से जो रिलीज हुई, वो पैसा जो फंड रिलीज हुआ, वो सारा का सारा आप फंड कहां पे दे दोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्ट कर दोगे, जो सेक्टर पैसे की रिक्वायरमेंट मांगता था। ठीक हुआ, इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। कल को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत पैसा होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोटा लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी, वहां पर राशनिंग करके वहां से पैसा विड्रॉ करके आप रियल एस्टेट सेक्टर में दे सकते हो। ऐसा आरबीआई नियमादेश कानून बना के दे सकती है बैंक्स को। द लास्ट वन टूल ऑफ क्वालिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव मेजर इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब है इट इज एन एक्ट टू परसुएड समबडी, है ना। मॉरल सुएशन मींस किसी को परसुएड करना, किसी को ये बोलना कि तू मेरे लिए ऐसा कर, है ना। किसी को नियम मतलब किसी को निर्देश देना कि डू समथिंग लाइक दिस और एक्ट इन अ सर्टेन मैनर। द आरबीआई समटाइम यूजेस persuasion. Persuasion means to persuade somebody, to ask somebody to act in a certain manner, or it may apply pressure to ask banks to follow its directives or orders on the flow of credit. Moral suasion का मतलब है कि जो आरबीआई है वो एक बड़ा बैंक है, कंट्रोलर है, एज ए कंट्रोलर, एज ए रेगुलेटर, एज एन अथॉरिटी, वो अपने जो बैंक्स है उसके नीचे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको या तो परसुएड करेगी, परसुएड मतलब मॉरली आदेश नियम देगी कि आप इस तरह से काम करो, ऐसे एक्ट करो जैसा मैं आपको कह रहा हूं, आरबीआई बैंक ऐसा बैंक्स को बोलेगी। और अगर बैंक्स नहीं मानते, बिकॉज बोलना और नियम निकालने में फर्क होता है। बोलने का मतलब होता है एडवाइस करना, एडवाइस माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो। अगर बैंक्स ऐसी एडवाइस नहीं मानते तो फिर प्रेशर यूज किया जाता है आरबीआई के थ्रू ऑन दी कमर्शियल बैंक्स। प्रेशर तो यूज किया जा सकता है। आप भी देखो, आपके घर में अगर आपकी मम्मी है और आप हैं, और मम्मी आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये काम करो, ये काम मत करो, और आप नहीं मानते, सो पहले तो प्यार मोहब्बत से बोला जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। आप नहीं मानते तो फिर क्या होगा, फिर डंडे का सहारा भी लिया जाएगा, यानी कि फिर प्रेशर को भी यूज किया जा सकता है। सो आरबीआई पहले परसुएशन का यूज करता है, और अगर परसुएशन फेल हो जाती है फिर वहां पर प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज करता है। द बैंक्स विल नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक। ऐसा ही होता है ना, घर में भी जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को कुछ एडवाइस देते हैं तो हम उनको मान लेते हैं बिकॉज वो हमसे बड़े होते हैं। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को कुछ डायरेक्शंस दी जाती है, कुछ एडवाइस दी जाती है, कुछ आदेश दिए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, तो वो उनको मानता है। बट समटाइम्स बैंक्स मे नॉट फॉल इन लाइन, है ना, वो कई बार शायद उस एडवाइस को नहीं फॉलो करते। इन दैट सिचुएशन फिर आरबीआई प्रेशर का यूज करता है टू गेट देम फॉल इनटू द लाइन। आरबीआई रिक्वेस्ट, यहां पे वर्ड देखो क्या यूज किया, रिक्वेस्ट द बैंक्स टू लेंड मोर और नॉट टू लेंड इन सम एक्सेप्शंस। देखो, जब आरबीआई को लगेगा बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो वो बैंक्स को बोलेगी कि अपनी लेंडिंग कम करो, लोगों को ऐसे मत फ्री में पैसा बांटी जाओ या सस्ते दाम पे पैसा बांटी जाओ, आप लेंडिंग को कम करो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करो। और जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है, रिसेशन वाली सिचुएशन होती है, वहां पर आरबीआई बैंक्स को एडवाइस करेगी आज अब आप लिबरल हो जाओ और लोगों को लोन देना इजी कर दो, सस्ता कर दो और इजीली उनको लोन मिल सके, ऐसा करो। ऐसी एडवाइस आरबीआई देता रहता है बैंक्स को। The central bank is often empowered to issue the directives to member banks. Such direct orders are in the form of directional control, prohibiting the loans of a particular type, or giving advice to grant loans to the priority sector. RBI puts pressure
on the commercial banks to put a ceiling on the credit flow during inflation and be liberal in lending during recession और deflation। तो क्या बोला, आरबीआई बोल रहा है कि बहुत सारी एडवाइस दी जाती है कमर्शियल बैंक्स को कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, इस तरह से लोन दो, इतना लोन दो, ज्यादा लोन दो, कम लोन दो, है ना, ऐसा बोला जाता है। एंड अगर ऐसी एडवाइस नहीं मानी जाती, देन आरबीआई पुट्स प्रेशर ऑन द कमर्शियल बैंक्स टू पुट अ सीलिंग ऑन द फ्लो ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। यानी कि जब इन्फ्लेशन होगी, जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट में, तब क्रेडिट को कम करो, और जब मार्केट में डिफ्लेशन है या रिसेशन है या मार्केट में पैसे की कमी है, उस टाइम पे आप लिबरल हो जाओ और जो भी लोन लेने आता है, सही तरीके से लोन लेने आता है, उसको आप लोन दे दिया करो। वहां पर आपको कंट्रोल्स लगाने कम करने चाहिए इन द टाइम्स ऑफ रिसेशन। सो आपने देखा जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, वहां पर कितना पैसा बढ़ाना है, कितना पैसा घटाना है, ये आरबीआई कंट्रोल इजीली कर सकती थी, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती थी। सीआरआर को चेंज करो, एसएलआर को चेंज करो, है ना, बैंक रेट को चेंज करो, इन सबसे किसी तरीके से जो मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या इंक्रीज कर जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है। और ये डायरेक्ट इंपैक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ फ्लो पे या टोटल क्रेडिट कैपेसिटी पे। लेकिन जो क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़े हमने, जो 3 मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग और मॉडल सिचुएशन, ये फ्लो को अफेक्ट करते हैं, ये पैसे के फ्लो को, डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक सेक्टर से पैसे को निकाल के दूसरे सेक्टर में डाला जा सकता है। एडवाइस, एडवोकेसी और प्रेशर टैक्टिक्स पे काम करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पे काम करता है, कितना पैसा दिया जाए, कितना पैसा कम किया जाए, उन पे ये कंट्रोल लगाता है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पे अफेक्ट नहीं करता, अनलाइक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है।